हेलो गाइस, मैं हूं कैसर और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल मार्वलस पैरोट। देखिए दोस्तों, ये हमारा है टोनी और ये एक हफ्ते पहले का वीडियो है। पिछले सैटरडे को इसे लेकर आया था और ये कितना खुश था क्योंकि ये जहाँ से आया बेचारा ये कंटिन्यू वहाँ केज में था। वहाँ मार्केट वो जो पेट एनिमल का मार्केट होता है ना, वहाँ केज में रखा हुआ था। तो इसे मैंने परचेज़ करके लाया है और इसे मैं पूरी तरह से आज़ादी दे रखा हूँ। देखिए तो कमरे में कितना खुश है, पूरी तरीके से घूम रहा है। बट अचानक से क्या हुआ ना, 3 दिनों के बाद जैसे इंसान के आँखों में लाल पड़ जाता है ना, लाली आ जाती है, उसी तरीके से इसके भी आँख में चेक कर रहा हूँ कि लाल हो गए हैं। और ये दर्द होता होगा तो ये कंटिन्यू एकदम आँख बंद किए रहता है, झुकते रहता है, ठीक है ना। और खाना वाना भी सही से नहीं खाता है। तो आज लगता है मुझे कि इसे अभी कुछ 2-4 दिन खुद से फीडिंग करानी पड़ेगी ताकि इसकी सेहत में सुधार हो जाए। अभी तक ये कुछ खा ही नहीं रहा है तो फिर तो दिन ब दिन इसकी सेहत गिरती जाएगी, इसलिए कुछ आज खुद फीडिंग करवाऊँगा। देखिए दोस्तों, आज इसे मैं फीड कराने वाला हूँ सत्तू। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके केज की कटोरी में थोड़ी सी पानी ले लेता हूँ। पहले थोड़ी पानी पिला दूँगा इसे। पानी पिलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे। जो डिस्पोज़ल होता है ना, जो इंजेक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। उसी से फीडिंग भी कराऊँगा। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी सत्तू का जो है पाउडर वो निकाल रहा हूँ कटोरी में। फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे। और पेस्ट बनाने में हम लोग ख़ास ख्याल रखेंगे कि ज़्यादा आपका गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी नहीं हो। ऐसे तो ज़्यादा गाढ़ा हो जाने से इसे फ़ायदा ही करेगा क्योंकि वो ज़्यादा अनाज खा पाएगा। बट क्या है ना कि आप डिस्पोज़ल का इस्तेमाल करेंगे तो डिस्पोज़ल के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि वो ज़्यादा गाढ़ा जो है वो डिस्पोज़ल में आ नहीं पाएगा। वो प्रेशराइज़ करने के बाद भी नहीं खिंचा पाएगा। तो इसलिए क्या होगा, उसमें थोड़ा सा पानी का लेवल रखना पड़ेगा। और ज़्यादा पतला कर देने से क्या होगा कि डिस्पोज़ल में ईज़ी तो आ जाएगा, बट पैरोट क्या होगा, वो अनाज कम पानी ज़्यादा पिएगा। और पैरोट के साथ क्या होता है कि ज़्यादा पानी देने से फिर उस लैट्रिन जो है ना, उसकी पतली या लूज़ मोशन वगैरह होने लगती है, तो तबीयत बिगड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए इसमें आप क्या करेंगे, देखिए जैसे मैं यहाँ पर अभी और थोड़ी सी पानी दे रहा हूँ, थोड़ा गाढ़ा है ना। तो थोड़ी सी आप इसको पहले पेस्ट जो है अच्छे तरीके से बना लूँ। देखिए थोड़ा सा ये अभी भी गाढ़ा है, इसलिए थोड़ी सी मैं और इसमें पानी मिला रहा हूँ। ओह शिट, थोड़ा सा ये इसमें पानी ज़्यादा हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और हम लोग इसमें क्या करेंगे, पाउडर डाल देंगे। सत्तू का पाउडर थोड़ा सा और डाल करके थोड़ा गाढ़ा बना देंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी ना बने। ये 1-2 बार आप जब फीडिंग कराएंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि सिरिंज में कितना ज़्यादा उसका जो अमाउंट पानी का डालने से वो सही रहता है। तो दोस्तों ये इस तरह से देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करें, सिरिंज में थोड़ा सा पानी जो है ले लेंगे। वो सबसे पहले क्या करेंगे कि टोनी को पहले पिंजरे से बाहर निकालते हैं और वो पानी को पहले पिला देंगे। देखिए अभी टोनी जो है हम लोग से घुला मिला नहीं है, अभी भी हम लोग से डरता है। इसलिए देखिए ये आसानी से हाथ पे नहीं आता है, उंगली पे नहीं आता है। तो अभी कुछ दिन वक्त लगेगा। अभी इसे ज़बरदस्ती पकड़ कर निकालना पड़ता है। बहुत डरता है ये अभी हम लोगों से, क्लोज भी आता है और डरता भी है। देखिए फाइनली पकड़ाया। देखिए ये सही तरीके से पकड़, चोंच नहीं छोड़ रहा। देखिए देखिए फिर ये भाग गया। चलिए कोई बात नहीं, ये आ जाएगा, ये हाथ में छोटा बच्चा बेबी है। फाइनली देखिए ये आ गया केज के बाहर। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं इसे पानी भी थोड़ी सी पिला दूँगा। ज़्यादा नहीं पिलाना है क्योंकि अभी खाना खिलाना ना, तो 2 से 3 बूंद जो है, मैक्सिमम 5 बूंद जो है ड्रॉप उस पानी की आप डाल देंगे। देखिए मैंने पिला दी उसे। अब मैं देखिए अभी कितना परेशान कर रहा है, खाना खाने की उसकी एकदम ख्वाहिश नहीं है। देखिए पानी भी और पिला दी मैंने थोड़ी सी और।
अब मैं उसी सिरिंज से, उसी डिस्पोजल से जो सत्तू का पेस्ट है ना उसे खिलाऊंगा। देखिए पीछे साजू भी आ गया है, उसकी देखिए परछाई मुझे दिख रही है। उसमें कंपटीशन का भाव एकदम है, उसे ये लग रहा है कि ये क्या खा रहा है, मुझे भी खाना है। देखिए बेचारा एकदम खाना नहीं चाह रहा है, अपने पैर को फंसा लिया है मेरे पॉकेट में। उसे ज़बरदस्ती खिलाना पड़ रहा है, क्या करूं। दिल तो नहीं करता किसी को तंग करके खिलाऊं, बट मजबूरी है, उसे ज़िंदा रखना है। ज़्यादा नहीं खिलाना है क्योंकि ये थोड़ा बहुत खा लेता है, 1-2 दाना धान खाता है, धान खाने की आदत है। बट ढंग से जो खाना चाहिए पेट भर करके, बच्चे की तरह, बच्चे हैं ना, बच्चे तो पूरी तरह से कोई चीज़ भी खाते नहीं पेट भर करके, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है, तो थोड़ी थोड़ी करके खिलाना पड़ेगा। ये देखिए सिरिंज से दिया मैंने। खा तो ले रहे हैं लेकिन थोड़ी बर्बादी भी कर रहे हैं, हमारे सेट को भी गंदा कर रखा है इन्होंने। देखिए ये फाइनली देखिए साजू आ गए। इन्हें एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि इन्हें ये लगता है कि हमारा प्यार बँट चुका है। जितना प्यार मैं इसे करता हूँ, अब टोनी को भी मैं प्यार कर रहा हूँ। देखिए 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 इसे सत्तू, ये जो है ना, कभी सत्तू खाया नहीं है, बचपन में खूब खाया है, बट बड़ा होने के बाद कभी सत्तू नहीं खाया है। लेकिन ये कंपटीशन में कि वो खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बस वैसे ये देखिए ये खा रहा है, आराम से टेस्ट ले कर खा रहा है। आई थिंक लगता है 4-5 साल के बाद ये जो आया था, तो 2-3 महीने खाया था खूब सत्तू। आज ये फाइनली फिर टोनी के चक्कर में कंपटीशन में खा रहा है। और टोनी बेचारा, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ, वो खाना नहीं चाह रहा है। साजू और इन दोनों की दोस्ती अभी तक नहीं हो पाई है। मैं कोशिश भी किया 1-2 दिन दोनों को एक केज में रखने का, एक केज में तो रह गए, लड़ाई तो नहीं कर रहे थे, बट वही साजू की तानाशाही चल रही थी, ये खाना खाने नहीं दे रहे थे उन्हें। तब मैं फिर से इन्हें अपने पिंजरे में, जिस पिंजरे पर भी साजू बैठा हुआ है, ये टोनी का पिंजरा है, तो फिर से मैं उसी पिंजरे में उसको रखता हूँ। ये देखिए साजू को, मतलब टोनी को नहीं देना है, मुझे दीजिए, और इसे खिलाना पड़ रहा है। और देखिए कितने एकदम चाव से खा रहा लगता है, जैसे कि कभी सत्तू खाया ही नहीं हो, जबकि इसका पूरा बचपन जो है सत्तू खा करके ही गुजरा है। और देखिए ये पूरा सत्तू खा रहा है। टोनी को साइड कर दिया कि नहीं, पहले मुझे दो। अब देखिए इससे भी इसका दिल भर गया। अब देखिए क्या करता है, ये देखिए उड़ गया। चलिए मैं अभी टोनी को और कुछ खिला दूं, थोड़ा सा और खिला दूं, अभी पूरी तरह से खाया नहीं है, थोड़ा 1-2 ड्रॉप और दे दूं। इस तरह से मुझे अभी इसका प्रॉपर केयर करना पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 दिन, 2 दिन में 2 से 3 बार इसी तरह से खिलाना पड़ेगा। कभी कभी मूड होता है तो थोड़ा बहुत धान, क्योंकि वो जहाँ से मैं लेकर आया हूँ ना, वहाँ सिर्फ इसे बेचारे को धान मिलता है और कुछ भी नहीं। यहाँ आया तो बेचारा, मतलब मैं अमरूद दे रहा हूँ तो नहीं खा रहा है, सेब दे रहा हूँ तो नहीं खा रहा, क्योंकि ये सब चीज़ उसके लिए नहीं थी। सबसे पहले इसने धान के बाद चना खाना शुरू किया। फिर मैं देखो कल से देख रहा हूँ कि कल से ये सेब भी खा रहा है और अमरूद भी खा रहा है, बट उतने जितने खाने चाहिए बस ऐसे टच करके छोड़ दे रहा है, धान भी नहीं खा रहा है। इसलिए मुझे आज ज़बरदस्ती से इसका ये कि फीडिंग करानी पड़ रही है, ताकि इसकी सेहत में सुधार हो। चलिए जितना खिलाना था खिला दिया। अब मैं ऐसे में पानी फिर फाइनली पिला दे रहा हूँ, और पानी पिलाने के बाद इसके चोंच की मैं सफाई कर दूँ भींगे रुमाल से। इसकी मैं चोंच को मैं पोंछ, छोटा बच्चा है ना, ये अपने से पोंछ नहीं पाएगा, इसको पोंछ देता हूँ जहाँ जहाँ इसके सत्तू लग गए हो। अब ये खाकर रेडी हो गया, अब अपने पिंजरे पर रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैं 2-3 दिन इसे खिलाऊँ ना, तो दोस्ती भी बढ़ जाएगी, ये मुझे पहचानने लगेगा
और फिर ये मेरे करीब आएगा। जैसे देखिए अभी ये आराम से बैठा हुआ ना, इतनी आसानी से नहीं बैठता है। मेरे पास जैसे ही आएगा ये भाग जाता है। लेकिन अभी देखिए एक टाइम खिलाने से ही इसकी दोस्ती बढ़ी, हमारे करीब में केज पे ही सही बैठा हुआ है। तो बर्ड्स के साथ ऐसा ही है कि आप उसे अगर अपने अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अपने पास में रखें, खिलाएं, ठीक है ना, तो वो आपके पास क्लोज हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर बाय।